सुप्रभात। आज एक बार पुनः आप सभी के समक्ष अलंकार प्रकरण को लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि विगत कई दिनों से हम सभी अर्थालंकार का अध्ययन कर रहे हैं। अर्थालंकार का जो अगला भेद है उसका नाम है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत और असंगत अलंकार का आज हम अध्ययन करेंगे। यदि वीडियो लंबी हो जाती तो संगत नहीं पढ़ाएंगे, आज के दृष्टांत ही पढ़ाएंगे। और आप सभी से निवेदन है कि वीडियो जब तक पूरी नहीं देखेंगे तब तक पूरी बात जो अलंकार से संबंधित बातें समझ में आपके नहीं आएगी। इसलिए पूरी बात को समझना है, अलंकार के विषय में विश्लेषण करना, अलग अलग अलंकारों की पहचान, अर्थ, मतलब को जानना है। तो आप पूरी वीडियो जब तक नहीं देखेंगे तब तक नहीं। इसलिए इन सब को जानने के लिए पूरी वीडियो देखना अनिवार्य है। हाँ, और एक बात ध्यान रहे कि वीडियो को देख करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने का कष्ट करेंगे। और हमारे जो लोग हमारी नई वीडियो को देख रहे होंगे, जो नए लोग हमारी वीडियो को देख रहे होंगे, वो कष्ट करके सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक करने का कष्ट करेंगे। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो केवल शेयर, लाइक, कमेंट करने का कष्ट करेंगे। तो आइए हम सभी आज का जो अर्थालंकार का अगला भेद है उसका नाम दृष्टांत। दृष्टांत का मतलब क्या होता है, उसका संधिच्छेद क्या है, तो इस सब विषय पर अध्ययन करते हैं। आइए दृष्टांत अलंकार देखते हैं। दृष्टांत अलंकार इस तरह भी लिखा जा सकता है या इसको ऐसे भी लिखते हैं। आपको भ्रमित नहीं होना है। दृष्टांत या दृष्टांत दोनों बात एक ही हैं। इसकी परिभाषा है दृष्टांत अलंकार की, जहां पर अगर कोई पूछता है, कोई बताना है कि जहां पर पहले कोई बात जहां पर पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती, उससे मिलती जुलती बात द्वारा, जहां पर पहले कोई बात कहा तो उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाए किंतु किसी वाचक शब्द द्वारा समानता न किया जाए। किंतु किसी वाचक शब्द द्वारा समांतर न किया जाए या न दिया जाए, न किया जाए। तो वहां पर
दृष्टांत अलंकार होता है, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। फिर सुन लेंगे, जहां पर पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाए किंतु किसी वाचक शब्द द्वारा समानता न किया जाए तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, कभी नहीं रह सकती। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, कभी नहीं रह सकती हैं। और किसी पर प्रेम नारिया पति का, और किसी पर प्रेम नारिया पति का सहन नहीं कर सकती हैं। है लिख सकते हैं, ना लिखे तब भी कोई बात नहीं। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं और किसी पर प्रेम नारिया पति का सहन नहीं कर सकती, और किसी पर प्रेम नारिया क्या पति का सहन नहीं कर सकती। ये भी चीज है, या यहाँ लिख सकते क्या पति का सहन कर सकते, अर्थात कभी नहीं। तो म्यान जिसमें तलवार रखी जाती है, दूसरे शब्दों में कहे तो तलवार का खोल, म्यान मीन्स तलवार का खोल जिसमें तलवार रखी जाती है, तो उस खोल में एक ही तलवार रखी जा सकती है, दो तलवार कभी नहीं रखी जा सकती। जैसे मैंने कहा तात्पर्य है कि प्यारे का दोहा है कि जिस प्रकार एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, उसी प्रकार कोई स्त्री अपने पति का प्यार किसी दूसरे स्त्री के साथ नहीं देख सकते, उसका सहन नहीं कर सकती है। देखिए अब यहाँ पर पहले कोई बात कहकर, पहले कौन सी बातें कहा गई, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, यहाँ तक बात समझ आई। तो परिभाषा यही हुआ जहाँ पर पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाए किंतु किसी वाचक शब्द द्वारा समानता न किया जाए तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। या जहां पर उपमेय वाक्य में उपमान वाक्य साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, जहां पर बिंब प्रतिबिंब का परिभाषा इसकी आती है तो परीक्षण पूछता है, जहां पर बिंब प्रतिबिंब की बातें आ जाए, जहां पर बिंब प्रतिबिंब का भाव हो उपमान में साधारण धर्म का, तो वहां पर भी दृष्टांत अलंकार होता है। परिभाषा इसकी दूसरी है, और इससे सरल परिभाषा माने बिंब प्रतिबिंब आप नहीं समझ पाएंगे तो यहाँ से समझ जाइए कि पहले कोई बात कही जाती है और उसे से मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाता है, लेकिन समानता किसी शब्द के द्वारा नहीं। जैसे यहाँ समानता किसी नहीं, सी सा अस जस ये सब शब्द यानी तुलना नहीं किया जा रहा, केवल बताया जा रहा है। तो जैसे एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, उसी प्रकार किसी स्त्री के पति का, जो किसी का स्त्री है उसका पति अगर किसी दूसरी स्त्री से प्यार करता है तो वह स्त्री भी अपने पति के प्यार को सहन उसके साथ नहीं कर सकती है। ठीक, दूसरा उदाहरण देखते हैं कि भरते हो निराज में, बहुत अच्छा उदाहरण है। या सठ सुधरे सठ संगत पाई, सठ
सुधरै सत संगत पाई, सत सुधरे सत संगत पाई, पारस परस उधार सुहाई। छोटा उदाहरण है तो अच्छा है। तीसरा उदाहरण है भारत भरते होने राजमत, भरते होने राजमत विधि हरि हरि पद पाए, विधि हर हर पद पाए, कबहु सी काजी श्री किरण क्षीर सिंह बिनसाए। अभी लिखकर बताते हैं। तो सत मने दुष्ट, सुधरे जिस प्रकार दुष्ट सज्जनों का संगत पा करके, अच्छे लोगों की संगत पा करके सुधर जाता है, उसी प्रकार पारस नामक पत्थर से स्पर्श होने पर धात भी धातु में परिवर्तित हो जाती है या अच्छी धातु बन जाती है। बस में आई यहाँ पर। हाँ, एक चीज और ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर अगर देखा जाए इस लाइन में, केवल पूरे लाइन में तो दृष्टांत अलंकार है, लेकिन इस लाइन में आप लोगों ने पढ़ाया था छेकानुप्रास, जहां पर एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार हो, जहां पर एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक ही क्रम में केवल एक बार हो, वहां पर छेकानुप्रास होता है। केवल वर्णों की आवृत्ति हो, हमने कहा था मात्रा से कोई मतलब नहीं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए पा है, इस शब्द में भी पा है, फिर पा के बाद यहाँ भी रा है, तो रा हो जाएगा सा है, सा। अनेक वर्ण हो गए और एक ही क्रम, इसमें भी इस शब्द में भी पा के बाद रा है और इसमें रा के बाद सा, तो यहाँ भी रा के बाद सा है। तो एक ही क्रम में एक या अनेक वर्णों का जब एक ही क्रम में केवल एक बार आवृत्त होता है तो वहाँ छेकानुप्रास होता है। तात्पर्य है कि अगर इस लाइन में देखा जाए, केवल इस लाइन में यहाँ से यहाँ तक पारस परस उधात सुहाई, तो इसमें छेकानुप्रास भी होएगा। और पूरे में अगर देखा जाए, पूरी की बात की जाती है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले दुष्ट की जो है संगत के प्रभाव को पारस से जो उधात की बात को बताई गई, लेकिन समानता नहीं दिया गया है। जो गुण यहाँ साधारण धर्म की बातें हो रही, बिंब प्रतिबिंब की बात हो रही, उपमेय उपमान है उसके साधारण धर्म, लेकिन वाचक शब्द नहीं है। तो बिंब प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है उपमेय उपमान में, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत हुआ। फिर देखते हैं तीसरा उदाहरण, ये सब परीक्षा में पूछे जाते हैं। दूसरा एक अभ्यागत एक द्वार, दूसरा ध्वज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख द्वंद्व, क्यों न बढ़े दुख द्वंद्व, ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है। इस तरह से जो देखते हैं तीसरा उदाहरण, भरते ही होय ने, भरते होय ने राजमद विधि हरि हर पद पाए। भरते होने राजमद विधि हर हर पद पाए, कबहू कबहू की काजी शीघ्र क्षीर सिंह बिनसाए। यहाँ पर पाई करते हैं या बिनसाई। तात्पर्य इसका कि जब भगवान राम से भरत जी मिलने जाते हैं तो लक्ष्मण जी आराम से कहते हैं कि भैया राम,
उनके मन में आशंका हो जाती है कहीं ऐसा न हो कि भरत हम लोगों की हत्या करने के लिए आ रहे हों और हत्या करके वो निष्कंटक राज करने के उनके ख्वाब हो, और निष्कंटक राज करने के ख्वाब के कारण ही वे हमारे पास आ रहे हैं। तो लक्ष्मण की इस बात को सुनकर के भगवान श्री राम जी कहते नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता लक्ष्मण, ये तुम्हारी भूल है, कि तुम जो आशंका कर रहे हो, जो उस पर शंका कर रहे हो भरत पर, ये व्यर्थ है, ये तुम्हारे लिए उचित है नहीं। तो उन्होंने तब कहा, कौन कर रहे हैं? भरत जी का, भरत जी के प्रति हम भगवान राम करें कि भरते हो न राज में राज प्राप्ति का अहंकार, विधि मान्य ब्रह्मा, चूंकि विधि मान्य ब्रह्मा होता, लेकिन ये अवधि भाषा में बा होता है, यह के स्थान पर ज होता है, और तीनों सा के स्थान तालुक दंत मूर्धन सा के स्थान पर केवल दंत सा होता है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। तो और छ जो होता है उस पर छत्री वाला छ होता है, छत्री वाले छ के स्थान पर यह छीड़ तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन अवधि भाषा में इस छीड़ को छ वाला छ लिखते हैं। ठीक, ये सब बातें ध्यान रहे, यहाँ गलत नहीं किया गया, जैसे आपको समझना है कि यहाँ पर गलत लिख दिया गया। तो भगवान राम लक्ष्मण को समझाते हुए भरत के प्रति कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण सुनो, भरत के अंदर राज प्राप्ति का, अयोध्या राज प्राप्ति का अहंकार कभी नहीं हो सकता है। अयोध्या राज प्राप्ति माने अयोध्या तो एक छोटा सा राज्य है, उसके अंदर राज प्राप्ति का अहंकार कभी नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं लक्ष्मण, यदि भरत को विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु और हर माने शिव, यदि ब्रह्मा विष्णु महेश, यहाँ हर माने महेश, इस हर माने महेश, यदि ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद मिल जाए तब भी उसके अंदर राज प्राप्ति का अहंकार नहीं होगा। तो अयोध्या तो एक छोटा सा राज्य है, कहते अयोध्या एक छोटा सा राज्य उसकी मन को, उसके दिल को, उसके आचरण को या उसके चरित्र को ठीक उसी प्रकार नहीं परिवर्तित कर सकता है, उसमें कोई प्रभाव नहीं ला सकता है, जैसे काजे नमक खट्टे पदार्थ की कुछ बूंदों को समुद्र में, दूध से भरे समुद्र में या क्षीर सागर में डाल देने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बात समझ आई? क्षीर सागर हो, दूध का सागर हो, और काजी एक खट्टा पदार्थ होता है जो दूध में डालने से फट जाता है। तो उन्होंने कहा अयोध्या को छोटा सा राज किसके समान बना दिए? काजी की, माने काजी के पदार्थ, खट्टे पदार्थ के समान कर दिए, और क्षीर से ब्रह्म विष्णु महेश की बातें करती है। तो कहते हैं कि काजी के माने खट्टे पेय पदार्थ, काजी नामक खट्टे पेय पदार्थ को यदि क्षीर सागर में डाल दिया जाए तो उस क्षीर सागर में कोई परिवर्तन जैसे नहीं होगा, उसी प्रकार भरत के अंदर राज प्राप्ति से कोई अहंकार, माने अयोध्या राज प्राप्ति का कोई अहंकार नहीं हो सकता, क्योंकि उसे ब्रह्मा विष्णु महेश कभी पद मिल जाएगा तब भी उसके चरित्र पर कोई, ये उसके हृदय पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक, और लेकिन वही काजे के बूंदों को एक गिलास दूध में डाल देंगे तो उसमें वो दूध क्या हो जाएगा? फट जाएगा। तो माने कहने का तात्पर्य है कि भरत का जो हृदय है वो बहुत ही विशाल काय है, वह एकदम निर्मल है, वह मल रहित है, वह स्वच्छ है और पवित्र है। इस प्रकार से बहुत से उदाहरण आपको हैं। तो आज केवल हम दृष्टांत अलंकार पढ़ेंगे, असंगत अलंकार का अध्ययन कल करते हैं। दृष्ट धन अंत बराबर दृष्टांत। धन्यवाद।